तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बताने वाले हैं कि इंग्लिश में ऐसे लिखने का खतरनाक ट्रिक क्या है। अगर आप इस ट्रिक को जान जाते हैं तो दुनिया के कोई भी जो है ना ऐसे आप चुटकियों में जो है ना आप बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और ऐसे लिखने का जो है ना तरीका आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मेरे भाई यह वीडियो जो है ना बनाने में हमें बहुत जो है ना टाइम लगा है। तो प्लीज़ आपसे मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ छोड़ करके नहीं देखिएगा, नहीं तो ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा। और दुनिया में हम आपको पहली बार बता देते हैं कि बिहार बोर्ड में सबसे पहला बार ये जो है ना ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले कोई आपको नहीं बताया होगा। बस आपको ट्रिक लगाना है और कोई भी ऐसे जो है ना एकदम अनोखा तरीका से जो है ना आप आसानी से जो है ना आप बना दीजिए, चाहे कोई भी ट्रिक हो, ठीक, कोई भी जो है ना ऐसे हो। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे भाई साहब जी, करप्शन, यानी कि करप्शन के बारे में जो है ना आप मान लो कि आपसे बोर्ड में जो है ना ऐसे लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा, द करप्शन ऑफ इंडिया के बारे में अगर दे दिया कैसे लिखिएगा, ठीक है। टेररिज्म के बारे में दे दिया आप कैसे लिखिएगा, यानी कि भ्रष्टाचार, भारत पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी। अगर ये सब पे अगर आपको मान लो कि इंग्लिश में ऐसे लिखने के लिए मिल जाए तो आप कैसे लिखिएगा। क्योंकि हम हिंदी में तो कल बता दिए थे, लेकिन आज बारी है इंग्लिश का। तो चलिए इसको भी आज क्लियर करते हैं। तो ये आपको वीडियो जरूर देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इससे 8 नंबर जो है ना आपको फिक्स हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे में इंग्लिश में 8 नंबर आज हम आपको पक्का दिला करके जाएंगे। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। और लास्ट में तो आप खुद ही कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ मेरे भाई समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ना जो भी इम्पोर्टेंट जो है ना ऐसे था, शायद हम ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए कि कोई एक छूट भी गया हो तो आपको सेम टू सेम वही ट्रिक से जो है ना आपको बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में है, वाटर पोल्यूशन के बारे में है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन के बारे में है, एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। यानी कि आप जो देख रहे हैं ना, कुल यहाँ पे जो है ना हम 19 जो है ना मेरे भाई साहब जी ऐसे को ऐड किए हैं जो लगा कि यह इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि अगर कुछ छूट गया हो, ठीक है, इनमें से अगर कोई ऐसे आपको लगता हो कि भैया ये तो आप छोड़ दिए हो, तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही खतरनाक तरीका बताने वाले हैं जी, ठीक है। बस आपको ट्रिक को लगाना है और एकदम आसानी से जो है ना आप इसको बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इनमें से हम कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी उठा लेते हैं, जैसे मान लो मेरे भाई साहब जी, ठीक है, यहाँ पे हम उठा लिए किसके बारे में। चलिए आइए, अगर लगता हो कि नहीं क्योंकि एयर पोल्यूशन के बारे में बता दीजिए, कोई बात नहीं है जी, इसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। या अब पोल्यूशन के बारे में, इसके बारे में भी बता देंगे। यानी कि कोई भी हो, ठीक है, इसमें से कोई भी हो, या भ्रष्टाचार हो, या टेररिज्म हो, या ठीक है, या करप्शन हो, ठीक है, इसके बारे में कोई भी हो, ठीक है, इसमें से कोई भी हो, आप इसको जो है ना एकदम मजे के साथ जो है ना आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब ट्रिक को शुरू करते हैं। चलो तो यहाँ पे जो है ना हम लोग सबसे पहले, चलो हम लोग ले लेते हैं किसको जी, हम लोग ले लेते हैं करप्शन ही ले लेते हैं, या मान लो पोल्यूशन ही ले लेते हैं, या एयर पोल्यूशन, कोई भी हो, किसी पे भी हम लोग बना सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर इसमें से कोई अगर छूट गया हो तो आप इस पे आप जो है ना आसानी से लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको क्या फोकस करना है जी, इस बात को आप देख लीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले आप कोई भी ऐसे को लिखिएगा तो आपको भाई परिचय देना होगा कि हाँ इसके बारे में हम लिख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या है, राइट टॉपिक नेम, यानी कि आप ये जो देख रहे हैं ना राइट टॉपिक नेम एकदम सेम टू सेम यही रहेगा, चाहे कोई भी जो है ना ऐसे लिखिए, कोई भी लिखिए। यहाँ पे जो आप नेम देख रहे हो ना मेरे भाई, यहाँ पे जो आप नेम देख रहे हो, इसी नेम के जगह पे अगर मान लीजिए कि आप एयर 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 पोल्यूशन के बारे में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन लिख दीजिएगा। सीधा आप वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे वाटर लिख दीजिएगा, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे अगर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे तो सिर्फ पोल्यूशन लिख दीजिएगा। आप बात को समझिए। और उसके बाद हेयर लिख देना है। यहाँ के नाम के जगह पे अगर कोई भी आपको कोई भी अगर अच्छा लगे उस पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए नेम के जगह पे, और हेयर है तो हेयर। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री एंड secret this problem
is this problem is increasing day by day and up if eating people's lives. If we do not pay attention on time, it can become a big hurdle इन आवर डेवलपमेंट। अब आपको तो भाई साहब ये जो हम बोल दिए, लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो इसका हिंदी भी लेकर के आए हैं। इसको हिंदी टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना हम लोग इसको हिंदी भी समझाएंगे। चलिए, तो आप समझते हुए चलिए, मजा आ जाएगा। चाहे किसी भी टॉपिक पे लिखिए, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। आपको ये इंग्लिश आपको भाई याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में आपको इतना याद रखना है। चाहे कोई भी किसी पे भी लिखिए, कोई भी टॉपिक पे लिखिए, आपको ये याद रखना है, एकदम सेम टू सेम यही, बस नेम के जगह पे डालना है। चलिए इसको हिंदी के इसको हिंदी में समझते हैं। आइए इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं मेरे भाई। हमारे देश और समाज की एक बड़ी समस्या है, यानी कि यह जो है पॉल्यूशन जो है, यानी कि एयर पॉल्यूशन पे हम लोग बता रहे थे। तो यह एयर पॉल्यूशन हमारे देश और समाज की बड़ी समस्या है। यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो यह हमारा समाज के विकास में रुकावट बन सकती है। अगर हम लोग इस पे अगर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, अगर इस पे हम लोग ध्यान अगर नहीं देते हैं तो हमारे देश और समाज पे क्या हो सकता है जी, रुकावट हो सकता है, ठीक है। तो वो इंग्लिश जो अभी पीछे जो बताए थे उसका ये हिंदी टॉपिक में हम आपको कन्वर्ट करके आपको समझाएं, ठीक है। चलिए अब इसका अगला टॉपिक पे हम आपको ले चलते हैं। अगला टॉपिक आपको आगे क्या लिखना है, चलो अगला टॉपिक इसका कारण लिखना है कि मेरे भाई एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं या वाटर पोल्यूशन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। अब आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे हम जो टॉपिक लिख दिए हैं बस आपको इसी टॉपिक को याद कर लेना है, ठीक है, चाहे किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो। चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जी या जो टॉपिकवा जो बता रहे हैं, ये जो ट्रिक जो बता रहे हैं, क्या ट्रिक वाकई में काम करेगा? अरे भाई दौड़ेगा ये, ठीक है, 8 नंबर तो आपको पक्का बना देगा, ठीक है। चलो तो आइए अब हम लोग चलते हैं। There are many causes of this problem. The biggest cause is people's carelessness and lack of awareness. Apart from this lack of education, private unemployment and vacancies of the government police are also its। अब इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे, ठीक है। इसका कारण तो आपको इतना याद रखना है, चाहे किसी भी टॉपिक पे आप लिखो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक लिखो, कोई भी टॉपिक लिखो, आपको जो कारण बता रहे हैं इंग्लिश में जितना बता रहे हैं आपको उतना भाई लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसको तो हम लोग समझ लिए, अब इसका हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करके समझते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। चलो इसका हिंदी जो होगा कि यह समस्या के कई कारण हैं, यानी कि ये जो हम लोग किस पे बना रहे थे जी, एयर पोल्यूशन पे बना रहे थे। तो एयर पोल्यूशन का जो समस्या है इनके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को लापरवाही और जागरूकता की कमी है, यानी कि लोग जो है ना इस पे भाई इसको जो है ना लापरवाही करते हैं, इस पे जागरूकता नहीं दिखाते हैं। और इसके अलावा शिक्षा की कमी, गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों की कमजोरी भी इसके कारण है, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है मेरे भाई, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। इसको हम लोग हिंदी में समझाए थे, ठीक है। चलो अब इसका अगला टॉपिक पे हम लोग आपको लेकर कर चलते हैं, ठीक है। इसका परिचय हम लोग कराते हैं, किसका सर? इसका अब हम आप लोगों को परिचय कराते हैं, यानी कि इफेक्ट्स। आपको इंग्लिश में लिखना होगा इफेक्ट्स, ठीक है। और इसका परिचय जो आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ आप जो देख रहे हैं, आपको सेम टू सेम मेरे भाई आपको लिख देना है, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक लिखिए, बस आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। जो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आपको यही लिख देना है कि द इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम आर वेरी हार्मफुल। इट्स इनक्रेंस इन क्वालिटी क्रीम्स एंड बैकवर्डनेस इन सिक्योरिटी। It's not only affects people life but also stops the progress of the
कंट्री। अब इसको हम लोग जानेंगे हिंदी में कि भाई इसका हिंदी क्या होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो चलो भाई इसका हिंदी पे आपको लेकर के चलते हैं। यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि यह समस्या के दुष्परिणाम बहुत बुरे हैं। ये जो समस्या है इसका परिणाम जो है ना बहुत बुरा है। इससे समाज में असमानता, अपराध और बिछड़ापन बढ़ता है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि देश की प्रति को भी रोक देती है। यानी कि देश के प्रति जो है ना ये रुकावट आती है इससे। ठीक है, चलिए आपको बात को समझना है मेरे भाई। अब इससे अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, अगर हम आपको यहाँ पे हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, आपको हिंदी नहीं लिखना है, इंग्लिश में, ऐसे में आपको इंग्लिश में लिखना है, जो इंग्लिश आपको बताया जा रहा है, जो इंग्लिश यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन, यानी कि भाई एयर पोल्यूशन से जो है ना बचने का उपाय क्या हो सकता है, आपको इसके बारे में भी तो बताना होगा, तभी तो आपको 8 नंबर मिलेगा। इसका कारण बताना होगा, इसका परिचय बताना होगा, इस कैसे हम लोग जो है ना छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 8 नंबर बनेगा, चाहे कोई भी टॉपिक पे लिखिए। अगला देखिए आगे है कि फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम brains and education are most important. The government should take a strict step, and every person of secrets should also do their duty. If we all try together, this problem can be records to a great एक्सटेंस। चलिए अब इसका हम लोग हिंदी में समझेंगे, तब जाकर के जो है ना आपको समझ में आएगा। आइए इसका हिंदी अब हम लोग समझते हैं कि यह समस्या के समाधान के लिए सबसे जरूरी जागरूकता है और शिक्षा है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और समाज के हर व्यक्ति को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर ये सरकार भाई साहब मान लो कि इसका कानून बना देते, अगर हम लोग इस पे रुकावट बना लेते, तो ये जो है ना समस्या से हम लोग छुटकारा पाते, समझे कि नहीं, इसका कहना ये है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते होंगे कि भाई हमको तो हिंदी में आता है लिखने, हिंदी में कैसे लिखेंगे। देखिए हिंदी में आपको जो है ना इंग्लिश में से नहीं लिखना होता है, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो जो पीछे जो अभी हम आपको जो यहाँ पे जो बताए हैं आपको यही याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे लिखिए, ऐसे कोई भी टॉपिक हो, दुनिया के कोई भी टॉपिक हो, आपको ये इंग्लिश आपको याद करना पड़ेगा। और जहां पे चेंज करने के लिए बोलेंगे आपको उस जगह पे बस चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये तो उपाय आप लोग जान लिए। अब इसका निष्कर्षण जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्षण जानते हैं मेरे भाई कि इसका निष्कर्षण क्या हो सकता है। लास्ट में बताइएगा ना कि हाँ ये काम हम लोग करेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। तो आपको लिखना है इंग्लिश में, यहाँ पे इसको लिख करके उसके बाद लिखना है कि इन द एंड, यानी कि इसको खत्म करने का तरीका, इन द एंड इट कैन बी साइड डेट टू रिमूव। ठीक है, इतना लिख करके और राइट टॉपिक नेम, यानी कि यहाँ पे लिखना है राइट टॉपिक, आपको इसको लिखना ही होगा। और ये जो नेम जो देख रहे हैं ना या रिमूव, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि राइट द टॉपिक नेम हेयर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन लिख देना है, क्योंकि हम लोग आपको बता रहे थे एयर पोल्यूशन के बारे में, आपको पोल्यूशन के बारे में बता रहे थे, तो आपको यहाँ पे पोल्यूशन लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि बोथ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक शुड वर्क टुगेदर इफ स्टेप एंड नॉट टेकन ऑन टाइम द coming great ratings will have to shift its also। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या चेंज करना था भाई, इसी पे तो आपको ध्यान देना है कि लास्ट में जो भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम ग्रीन कर दिए हैं जिससे आपको समझ में आए, बट आपको ये सेम टू सेम पूरा लिखना पड़ेगा। आइए अब इसको हिंदी में पहले समझ लेते हैं। आइए, तो आपको क्या कह रहा है, आपको कैसे लिखना है कि अंत में यही कहा जा सकता है कि
एयर पोल्यूशन जैसी समस्या दूर करने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर समय रहते कदम न उठाए तो आने वाले पीढ़ी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको ये जो देख रहे थे ना, आपको ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एयर पोल्यूशन लिख देना है, वाटर के बारे में लिख दें तो वाटर पोल्यूशन लिख देना है। ठीक है, आपको समझना है। चलिए, तो शायद आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आया होगा मेरे भाई। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहला बार जो है ना ये टॉपिक को हम आपको बताए हैं ऐसा ट्रिक से। ठीक है, क्योंकि पहले आपको कोई नहीं बताया होगा, और ये ट्रिक अभी आप देख लेंगे ना, अब यूट्यूब पे हजारों ऐसा वीडियो आपको पड़ा हुआ मिलेगा भाई, देख देख करके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा। ठीक है, फटाफट से आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, हाँ, अब आप वीडियो को लाइक कर लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए कि क्या यह आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, तो ये जो इंग्लिश में जो भी टॉपिक आप देख रहे हो आपको इसको याद करना होगा मेरे भाई। ठीक है, तब जा करके जो है ना इसमें से जो 19 हम आपको दिए हैं इसमें से कोई भी आपको जो है ना बोर्ड में आ सकता है। अगर मान लो कि इसमें से हम कोई छूट गया हो, ठीक है, तो आप उसको खुद से ऐड कर सकते हैं। यही स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रिक रहेगा। ठीक है, चलिए, तो शायद आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और ये वीडियो काफी हद तक जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना यह बेहतर रिजल्ट लाने में मदद भी करेगा। और ये अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाला है। अगर हिंदी में आप नहीं देखे होंगे कि भाई साहब जी निबंध कैसे लिखे, तो आप जाइए, हिंदी का भी वीडियो जो है ना पड़ा हुआ है, जाइए उसको भी आप देख लीजिए, एकदम ट्रिक से बताए हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा सा समझ में आया होगा और आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर तो भाई ऐसे में बिल्कुल फिक्स है। चलिए, और आपको बताना है कि और आगे भाई कौन से जो है ना टॉपिक पे आपको वीडियो आना चाहिए, वो भी ट्रिक से। चलिए, और सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी क्लास 12 साइंस आर्ट्स में है, ठीक है, या मान लो कि 10th में, सबके लिए ये है। अगर आपको पीडीएफ खरीदना होगा तो ये तो खास करके बता रहे हैं कि भाई ये पीडीएफ जो है ना 12th साइंस आर्ट्स वालों को हम बता रहे हैं कि जिनको जिनको भाई साहब बैरल पीडीएफ से लेना है, बिहार बोर्ड में मेरे भाई टॉपर्स पीडीएफ को खरीदना है, तो हम आपको बता दें कि हमारे इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और बोलना होगा कि भैया हमको पीडीएफ चाहिए, जो कि पीडीएफ जो है ना मात्र 59 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, देर नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आप लोगों को जो है ना यही वायरल प्रश्न से जो है ना आपको बेहतर रिजल्ट लाना है। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी को जाते जाते बता दें कि इस क्लास को आप पूरा देखें, इसके लिए मेरे तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। और फिर इसी तरह से कोई और नए ट्रिक के साथ